शांति के लिए देशपाल बालमुच और सोफिया हेरेंज की ओर से, रेमिस कुल्लू की आत्मा शांति के लिए इस्दोर कुजूर और परिवार की ओर से, रेमिस कुल्लू की आत्मा शांति के लिए प्रज्वलित कुल्लू की ओर से। पेज नंबर 341। 341। परमेश्वर के दूतों संतो देर न हो, अब देर न हो, स्वागत करे इस आत्मा को, अर्पित आप करे प्रभु को। परमेश्वर के दूतों संतो देर न हो, अब देर न हो, स्वागत करे इस आत्मा को, अर्पित आप करे प्रभु को। दूत उठा कर इब्राहिम की गोद में उसको सज्जित करे, प्रेम भरे निज कर कमलों से प्रभुवर इसका अर्पण ले। परमेश्वर के दूतों संतो देर न हो, अब देर न हो, स्वागत करे इस आत्मा को, अर्पित आप करे प्रभु को। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, हम बड़े दुख के साथ आँखों में आंसू लिए बाबा रेमिस को विदा करने के लिए इस गिरजाघर में आए हैं। किंतु इस गिरजाघर में प्रवेश करने का अर्थ यही है कि हम ख्रिस्त के दुख भोग और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। हमारा हृदय अवश्य दुखित है, शोकित है, क्योंकि बाबा रेमिस इस पृथ्वी को छोड़कर अब अपनी स्वर्गिक यात्रा आरंभ कर दिए हैं। उनकी मृत्यु के कारण परिवार को जो घात हुआ है, अवश्य वो दुख हृदय में रहेगा। किंतु आज जब हम उनकी इस अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं, हम विश्वास भावना से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। आज पूरी कलीसिया विश्व भर में पाम संडे का पर्व मनाती है। हमने याद किया है खजूर रविवार के दिन कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त निर्भय होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और उनका यरूशलेम प्रवेश अपने आप को पूरी मानव जाति की मुक्ति के लिए समर्पित करना है। जो भी कि लोग होसाना के गीत गाए थे, यीशु को भली भांति पता था कि उनका यरूशलेम में ये अंतिम प्रवेश है और वहाँ उन्हें मृत्युदंड सहना पड़ेगा। प्रभु की उसी मृत्यु को याद कर हम बाबा को आज प्रभु के हाथों सौंप दें। वो प्रभु जो 3 दिनों के बाद पुनर्जीवित हुए थे, वही हमारे बाबा के सारे पापों को हर ले, उनकी आत्मा को अनंत शांति दे, उन्हें ऐसा सौभाग्य प्रदान करे कि वो ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएँ। आइए इसमें बलिदान को चढ़ाने के पहले हम अपनी आत्मा को तैयार करें। अपने पाप, दोष, गुनाह सब कुछ के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें।
पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पापियों की करुणा और संतों के परमानंद है। हम तेरे सेवक रेमिस कुल्लू की दफन विधि संपन्न कर रहे हैं। इन्हें अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर, ताकि ये मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर पुनरुत्थान के दिन तेरे सम्मुख उपस्थित हो सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, योब का ग्रंथ। योब ने कहा, ओह, कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे के छेनी और शीशे की किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और आँखों से उसी के दर्शन करूंगा। प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 341। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ में विश्वास करता है, मरने पर भी जीवित रहेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ में विश्वास करते हुए
दूसरा पाठ। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। प्रभु की वाणी। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सभी सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु का आना जितना सुनिश्चित है, वो कब हमारे जीवन में प्रवेश करेगा वो एकदम अनिश्चित है। किंतु जो दीर्घ आयु प्राप्त करके इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं, अवश्य उनकी मृत्यु पर हमें दुख होता है, किंतु एक संतोष भी होता है कि वे इस पृथ्वी पर बड़ी सफलतापूर्वक अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर स्वर्ग चले गए हैं। जो पार्थिव जिम्मेदारी ईश्वर उनको दिया था, उन पार्थिव जिम्मेदारियों को वे पूरा करके इस पृथ्वी को त्यागे हैं। किंतु जब किसी की मृत्यु अकस्मात हो जाती है, छोटी आयु में हो जाती है, जब हम आशा नहीं किए होते हैं, तब उसका दुख भी बहुत गहरा होता और लंबे समय तक हम पीड़ित रहते।
आज हम बाबा रेमिस को इस पृथ्वी से विदा कर रहे हैं। अवश्य हृदय में दुख है, आंखों में आंसू है, किंतु एक संतोष भी है कि वे इस पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा सफलतापूर्वक पूरा किए हैं। ईश्वर ने जो आयु उनको दी थी, अंतिम समय में जो दुख कष्ट उन्हें उठाने पड़े, बावजूद इसके उसने अपने पृथ्वी के जीवन में जो जिम्मेदारियां थी उसको भली भांति निभाया है, और इसलिए ये संतोष हमारे हृदय में है। आज के तीनों पाठ जिसे हम लोगों ने सुना, हम लोगों को सांत्वना प्रदान करता है, क्योंकि हम ख्रिस्तियों का विश्वास है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, लेकिन एक नए जीवन में प्रवेश है। मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, बल्कि जीवन का विकास है, क्योंकि हम इस पृथ्वी के क्षणभंगुर जीवन को त्याग कर स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। आज सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि पिता ने जिन्हें मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी विनाश नहीं होने दूंगा। और यही विश्वास, यही आशा हम लोगों को आज हृदय में यह संतोष दिलाता है कि बाबा को प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी दया दृष्टि दिखलाएंगे और उन्हें स्वर्ग राज में ग्रहण कर लेंगे। आज जब हम बाबा रेमिस की अंतिम यात्रा में भाग ले रहे हैं, हम विश्वास और भरोसे से एक दूसरे को दिलासा दें, उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके किए हुए सभी अच्छे कार्यों को याद कर उन्हें पुरस्कृत करे, स्वर्ग राज में संतों की संगति प्रदान करे, उन्हें अनंत जीवन का मुकुट प्रदान करे, स्वर्गदूतों की सेना में उन्हें शामिल कर ले, जिससे वे भी स्वर्ग राज में निवास करते हुए ईश्वर का स्तुति गान कर सकें। यदि अपनी जीवन यात्रा में कुछ पाप ऐसे रह गए हों जिसके लिए वे स्वयं प्रायश्चित नहीं कर पाए, तो हमारी प्रार्थनाओं के बल पर, हमारी अर्चना के बल पर प्रभु उनके सारे पापों को क्षमा कर दे और उन्हें स्वर्ग राज में अपने प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान करे। ऐसे समय में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर परिवार के सभी जनों को, तीनों बेटों को, बेटी को सांत्वना दे, दिलासा दे और अपने विश्वास में दृढ़ बनाए। इस बात की याद दिलाए कि जहाँ आज बाबा रेमिस चले गए हैं, माँ कुमारी केरकेट्टा चली गई हैं, एक दिन हम भी उनके साथ संयुक्त हो जाएंगे। और यही आशा हम लोगों को निर्भय होकर, दृढ़ होकर के स्वर्गराज की ओर अपनी आंखें लगाए रखने के लिए प्रेरित करता है कि जहाँ हमारे पुरखे पहुँच गए हैं, एक दिन हम भी पहुँच जाएंगे। और इसलिए ख्रिस्त पर दृढ़ विश्वास करते हुए आइए हम मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। सब खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ पाया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफनाया गया, लिम्बु समुद्र तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार
वह सभी जीवितों और मृतकों को मुक्ति प्रदान करे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर ख्रिस्त प्रजा को विश्वास तथा एकता में दृढ़ रखे, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। वह समस्त संसार को युद्ध की विपदाओं से बचाए रखे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। वह पितृ सुलभ प्रेम से अपने बच्चों की मौलिक आवश्यकताएं पूरी करे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मृत बाबा रेमिस कुल्लू ने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन की धरोहर प्राप्त की थी। ईश्वर उन्हें संतों की संगति में सम्मिलित करे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मृत माता कुमारी केरकेट्टा के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर ने उन्हें इस जीवन में अनंत जीवन की रोटी ख्रिस्त के शरीर से तृप्त किया था, वही उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित करे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन और अपने सेवक रेमिस कुल्लू की आत्मा की सुधि ले। उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति के सहभागी बना ले, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज नंबर 343। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका त्राता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। ख्याल करो तुम राही, ख्याल करो तुम पापी, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। कर लो तुम प्रभु का ध्यान, अनुपम है उसका नाम, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु अपने सेवक रेमिस कुल्लू के निकट रह, इनके दफन के अवसर पर हम तुझे यह शांति बलि अर्पित कर रहे हैं। यदि तेरे सेवक रेमिस पर किसी पाप का कलंक या कोई मानवीय अपराध रह गया हो तो कृपा पूर्वक उसे क्षमा कर और मिटा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेला मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक रेमिस कुल्लू और कुमारी की शुद्धि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुलाया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आमीन। आमीन।
आइए प्रिय भाई और बहनों, हम बड़े विश्वास भावना से अब प्रार्थना करेंगे, वही प्रार्थना जिसे बाबा रेमेस अपने जीवन काल में बारंबार पिता को चढ़ाए हैं। उसी प्रार्थना को हम एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना, जो यरूशलेम प्रवेश किए ताकि वो पूरे मानव जाति के हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे। इन्हीं के कारण हम मुक्ति प्राप्त किए हैं, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल गया है। धन्य है हम सब जो आज प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे। यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे हम जिएंगे, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे हम जिएंगे, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी उठेंगे, इसलिए हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। यदि हम धैर्य से कष्ट सहें, यदि हम धैर्य से कष्ट सहें, तो उनके संग राज करेंगे, राज करेंगे, हम राज करेंगे, तो उनके संग राज करेंगे, राज करेंगे, हम राज करेंगे। अंतिम तुरही बजते ही, अंतिम तुरही बजते ही, क्षण भर में हम बदल जाएंगे,
हम बदल जाएंगे। क्षण भर में हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा विनाशी बदन, क्योंकि हमारा विनाशी बदन रूप नया ले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। रूप नया ले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने सेवक रेमिस कुल्लू को जो आज संसार से विदा ले चुके हैं, इस बलिदान द्वारा पवित्र कर दे, ताकि ये पाप से मुक्त होकर पुनरुत्थान का परम आनंद प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा क्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखी परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाएं, जिससे वे सच्चे भ्रातृत्व प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सकें। हम प्रभु यीशु की बातें याद करें। खत्ते माध्य और बोझ से दबे हुए लोगों को सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ कह सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का ईश्वर तथा पिता परम दयालुता और शांति का ईश्वर हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। हे प्रभु, स्वर्ग में अपने पुत्र रेमिस को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुलाया है। सारे पाप बंधन से मैं मुक्त कर अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस शोक की घड़ी में प्रभु हमारा आश्रय है। वही क्रिस्त जिन्होंने लाजरूस के देहांत पर आंसू बहाए, हमसे कहते हैं तुम्हारा जीना घबरा जाए, ईश्वर में विश्वास रखो। प्रभु समझते हैं कि अब हमारी आंखों में दुख के आंसू भर आते हैं, तो भी वे चाहते हैं कि हमारा हृदय व्याकुल नहीं पर शांतिमय। इस शांति से हम अपना यह विश्वास प्रकट करते हैं कि हम सब के लिए मृत्यु अनंत जीवन का प्रवेश है और हम इस शारीरिक व्यवस्था से निकलकर नवीन और ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हैं। यीशु हमें इतना प्यार करते हैं कि दुख और मृत्यु का संकट पार कर वह स्वर्ग पर गए और वहाँ हमारा
हमारे भाई रमेश अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर पिता के यहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ दूत और संत जन इनका स्वागत करते हैं। हमारा शोक, विश्वास, भरोसे और आनंद से परिपूर्ण हो। ईश्वर करे कि हम कृष्ण मनोभावना से यह तपन विधि संपन्न कर सकें। मृत बेटियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर आज हम हमारे इस भाई रमेश की लाश यहाँ लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाई जाए, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन भर देकर पुनर्जीवित करे और में संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। वे मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप करें। भले घड़िए की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हम कुछ देर मौन रहकर इनकी आत्मा के अनंत शांति के प्राप्त दयालुता तेरे हाथों में हम अपने भाई रमेश की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई रमेश के लिए खोल। हम सब से ये विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस बात की हम तुझसे और इस भाई से सदा से पेज नंबर 345। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। मालिक जाना रुदन संपत्ति
बाबू और एक ट्रिप, हाँ दो और एक दो पैर देखो कटेगा। हाँ वो से ऊपर 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 नहीं ठीक है बढ़िया बढ़िया आराम से बढ़िया से डालो। राजेश खबर हटा देता निकाल दो बटन निकल वो तो निकला बाद में डालो बाद में चढ़ा हल्का हल्का खोलोगे जेरोम आजा हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई रेमिस कुल्लू का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इस भाई को पुनर्जीवित और आलोकित ना कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई रेमिस कुल्लू को इस संसार से बुला लिया है। इसलिए आज हम इनका शरीर इस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे ये बनाए गए थे। मृतकों में सर्वप्रथम ख्रिस्त जी उठे और हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त हमारे नासवर शरीर को
पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई रेमेस के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। आप लोगों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई रेमिस कुल्लू को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रखकर अपनी प्रार्थना ईश्वर को चढ़ाएं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से यह उत्तम प्रार्थना करें जिसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया और हमारे मृत भाई रेमिस बारंबार बोला करते थे। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा चाहे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध में क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचाना। माता मरियम अपने सेवक रेमिस कुल्लू की आड़ रक्षा करें। प्रणाम मरिया। प्रणाम मरिया। प्रणाम मरिया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। बढ़िया से मिलेगा तीनों पकड़ो।
बाबू वो जगह फट दबा। हाँ उसी जगह। हाँ उसी जगह मारो। हाँ उसी जगह मारो। सामने थोड़ा ठेलो। हाँ देखो हल्का सा ठेलो। हाँ सामने तो अब उतरे के लेकिन आवा ना डायरेक्ट रस्सी डायरेक्ट लेकिन आवा ना और गेट स्लिप ना हो जाए और सीधी जगह ना बताइए अब वो पकड़ ठीक है ना वो सेट दीजिए ना दोनों बटले पहले मुंडी करो रुको 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 माने कोना में जाओ रे कोना में लास्ट ये गड्ढा में डर बेटे पकड़ जल्दी को था बुड्ढू बेटे को पकड़ ठीक है सामने पकड़ो और लेके पकड़ के हम लोग को टाइट करने दो हम लोग को पहले टाइट कर दो रस्सी को टाइट करने दो रस्सी को भाई छोड़ दो ऐसा नहीं करो एक साइड में रस्सी तो छोटा है देखना है ठीक है ना थोड़ा उधर थोड़ा सा ज्यादा हो गया गुरु हाँ ठीक है छोड़ना की निकालो तलवार लेकर ना निकालेगा तो काटना नहीं सत्तू भैया तलवार का है हो गया तो सामान जो है इसके अंदर डालेगा साइड में डालना अंदर डालेगा सब